तो हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का टू चैप्टर 2 बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें आपको उत्तक का नोट्स बनाकर दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है उत्तक क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग का शरीर, पूरा बॉडी, कोई भी जीवित है कोशिकाओं से मिलकर ही बनी है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि कुछ जीव बहु कोशिकीय होते हैं। जब एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाती है तो मिलने के बाद उत्तक का निर्माण होता है, और एक उत्तक का निर्माण होता है तो उनका कार्य समान होता है। उनका कार्य समान होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को, उनकी उत्पत्ति और कार्य दोनों समान हो, को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक आदि। इसके अलावा पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कुछ उत्तक पादप भी होते हैं, कुछ जंतु उत्तक भी होते हैं, जिनमें से हम अभी फिलहाल पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला विभज्योतिकी उत्तक, जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा अस्थायी उत्तक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभज्योतिकी उत्तक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं। विभज्योतिकी उत्तक यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। ये विभाजित होकर धीरे धीरे इसमें बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा कोशिकाओं का समूह अर्थात उत्तक विभाजित होकर एक बड़ा सा उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो हमारे हाथ हो, ब्लड हो, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। कारण क्या है? कारण है कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। यह छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती है। अगर कोई उत्तक का आकार पूछे, कौन से उत्तक का, विभज्योतिकी उत्तक का आकार पूछे, तो हम कहेंगे ये छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती है। इसके अलावा विभज्योतिकी उत्तक, इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। विभज्योतिकी उत्तक की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें रसधानी अनुपस्थित होता है। इसमें रसधानी अनुपस्थित होता है। अब हम आगे देखेंगे तो